मसीह खुदावन के पुरफज़ल कुदूस मोतबर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान सा बरपा हुआ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से कि आली जनाब पादरी शफीक कंवल साहब की एक वीडियो आई एक मुतनाज़ा किताब के बारे में, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के अहदेदारान ने भी आकर उसके मद्दे मुकाबिल एक तरदीदी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जारी की। सो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं कि ना सिर्फ मसीही इस सारी सूरत हाल से जो है उनके अंदर एक गम व गुस्सा भी पाया जाता है और तशवीश भी पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी भी इन सारी गुफ्तगू से और सारे इन हालात से जो है वो इसमें ज़रूर इंटरफेयर उन्होंने किया भी और कर भी रहे हैं। सो इन सारी सूरत हाल पर देखते हैं कि मैंने द वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव जब लिया तो मैंने कहा था कि मैं ज़ियाउल मसीह साहब से ज़रूर इस हवाले से जो है वो उनके साथ मिलकर एक वीडियो बनाऊँगा। सो आज खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं खुदा के अजीम खादिम मीर कलाम आली जनाब प्रोफेसर ज़ियाउल मसीह साहब के साथ हूँ। खुदावंद सर आपको बरकत दे और मैंने आज शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सो सारे बातों का आगाज़ हम सिर्फ इस बात से करेंगे कि इस किताब के हवाले से थोड़ा सा बताएं, इस किताब का नाम, इस किताब के मुसन्निफ़ीन और इसके साथ साथ इस किताब के हवाले से जो आप लोगों के जो भी एतराज़ात हैं ज़रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। जी पादरी इरफान जेम्स साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे माजरत खा भी हूँ कि आपको काफ़ी देर में टाइम मिला है और बस इन दिनों काफ़ी मसरूफियत रही है इसी सिलसिले में, लेकिन जल्दी ही बात करते हैं। हमारे नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, लेकिन मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है तो कमेंट्स करें कि आप हमें ठीक सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और इसे शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको देख सकें और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको भी जान सकें। और मैं सराहता हूँ पादरी इरफान जेम्स साहब को कि वो मतलब चाहते हैं कि सुना जाए, सबको सुना जाए और किसी को भी ना डिग्रेड किया जाए, सबकी इज्जत भी की जाए, लेकिन जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्योंकि बात हम सब के लिए बाइबल मोहतरम है और हम उसी के लिए बात कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। आपने पूछा कि मतलब ये किताब जिसका नाम है मुतनब्बी कलाम मुक़द्दस, हो सकता है ये मैंने भी सही ना पढ़ा हो क्योंकि ये वाकई ही पढ़ने में मुश्किल है और इसका इजहार पादरी शफीक कंवल साहब ने भी किया है और इसका इजहार जनाब मोहतरम पास्टर साजिद सिराज मुनीर साहब ने उन्होंने भी किया है और मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे शायर हैं और वो पब्लिशर भी हैं और वो उर्दू को अच्छा समझते हैं। तो उन्होंने भी सिर्फ मुश्किल का इजहार किया है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि मतलब ये नियाब लफ्ज़ है, लेकिन मुश्किल का इज़हार है। तो अभी मेरे से भी ये नहीं, ये सारी गुफ्तगू जो इस तरह आपने बड़ा अच्छा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, फिर आप ज़रूर उसको लेटर ऑन कंटिन्यू करें। मुझे ज़रा ये बता दें कि बाइबल सोसाइटी के अहदेदारान की तरफ से भी ये कहा गया कि जिस तरह आप लोगों ने शफीक कंवल साहब ने जो है इस बारे में कहा था कि इस किताब का नाम पढ़ना मसीही लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो क्या ऐसा तो नहीं, या उनकी तरफ से ऐसा जाहिर किया गया कि क्या कहीं मसीही कौम को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा रहा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मसीही कौम को अंडर में एस्टिमेट तो नहीं किया जा गया। हमने कहा कि ये पढ़ने में मुश्किल है, तो ऐसा हमने कहा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। या हमने कहा है कि जी ये कोई एग्ज़ाम हुआ है या कोई कंपटीशन हुआ है तो सारे मसीही फेल हो गए। हमने कहा मुश्किल है, सही, नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक, मुश्किल है। आपको पता है कि जब शुरू में गवर्नमेंट बेकरी आई है तो सारे इसे गवर्नमेंट ही पढ़ते थे ना। मैं खुद भी गवर्नमेंट ही पढ़ता था इसलिए कि ये लफ्ज़ इंग्लिश का था ही नहीं, सही, और लोगों को नहीं पता था क्योंकि भाई साफ लिखा गवर्नमेंट ही था। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल गया कि नहीं यार, दरअसल अहले ज़ुबान जो हैं
इस ज़ुबान के जो को मतलब जिस ज़ुबान का ये लफ्ज़ है वो इसको गौर में पढ़ते, तो लिहाजा हमने भी इसको गौर में ही पढ़ना शुरू कर दिया। तो लिहाजा हमने भी ये अंडर एस्टिमेट नहीं किया मसीहियों को, हमने ये नहीं कहा कि कोई पढ़ नहीं सकता। और आपने देखा होगा, अगर इतराज़ की बात ही हम करें तो आपने देखा होगा कि जनाब एंथोनी एजाज लैमल साहब भी इसको नहीं पढ़ सके, जबकि वो एक मोहतरम जनाब सलीम रज़ा करके कोई है, उनको इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो नहीं पढ़ सके, बल्कि उन्होंने वो जो नए आने वाले जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है उनका, अजहर साहब, अजहर, हाँ जी, अजहर साहब से पीछे से उन्होंने लुकमा लिया और फिर उन्होंने वो पढ़ा करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। तो देखिए वो भी नहीं पढ़ सके। और जब जनाब मोहतरम हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, देखें हमें उनसे कोई ज़रा भी उनके साथ बुग़्ज़ नहीं है और उनकी इज़्ज़त और एहतराम में हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं है, और हमें उनसे कोई भी मतलब आपको बताएं कि हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं जी। और अगर कभी वो हमारे सामने आए तो हम उसी तरह उनके घुटनों को हाथ लगाएंगे जैसे हम अपने बुजुर्गों का करते हैं। वेरी ट्रू जी। अच्छा, इज़ अ रियली ऑनरेबल मैन। बल्कि मैं चाहूँगा कि जो व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं तो काइंडली ज़रा ये बताएं कि आपका जो तनाज़ा है वो क्या इनकी शख्सियात से है या आपका तनाज़ा इस किताब से है? क्योंकि कई लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं शायद आप आली जनाब डॉक्टर लियाकत साहब जो है उनको टारगेट कर रहे हैं या दीगर ओहदेदारान को, लेकिन इस जो कॉन्सेप्ट है मिसकंसेप्शन है, बल्कि मैं कहूँगा ज़रा इसको प्लीज़ आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। देखिए मैं पहले से बयान कर रहा हूँ कि हमें किसी शख्सियत से जी कोई तनाज़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारा तनाज़ा इस मुतनाज़े गुस्ताखाना मुजरमाना किताब से, और इस किताब में भी सारी किताब से नहीं है। सही, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, सारी किताब से नहीं है। इसमें अगर आप तारफ़ की बात कर रहे थे जी, तो इसमें कोई 17 मज़ामीन हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स के, यानी कि ये एक मुसन्निफ की किताब, एक मुसन्निफ किताब नहीं है। ये लिखा है मजमून नवीस। तो इसमें मजमून नवीस जो हैं वो 1 2 3 अगर आप गिने तो वो कोई 17 के करीब वो हैं, और उनमें से 2 ऐसे मुतनाज़े राइटर हैं जिनमें से डॉक्टर रॉबर्ट ए बसकाम जो है उन्होंने कुछ ऐसी बातें इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है। और फिर सबसे बढ़कर मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़कर ये रॉबर्ट साहब का जो काम है वो चैप्टर नंबर 2 में है, बाब 2 में है जी। और डॉक्टर रॉजर एल ओमनिस का जो सारा काम है वो चैप्टर 7 में है, ठीक हो गया, 7वें बाब में है। और रॉजर जो साहब हैं वो जहाँ कहीं पे भी हैं, वो जर्मनी के हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ भी, हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। उन्होंने बहुत ही बाइबल मुकद्दस के मतन को लेकर फैसले दिए हैं और बिल्कुल उन्होंने बाइबल की हैसियत को झुठला दिया है। सही। और उनके आर्टिकल से, उनके मजमून से बिल्कुल लग नहीं रहा कि वो मसीही भी हैं। सही, ठीक हो गया। और वो बाइबल के मानने वाले भी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात की है, लिहाजा मैंने आपको बताया कि पहली तो बात है कि ये ना हमारे किसी पाकिस्तानी भाई की ये किताब है, ना इस पर किसी पाकिस्तानी भाई का नाम है, ना किसी इवन के यहाँ पे तर्जमा किसने किया है उसका भी नाम नहीं है। अच्छा, उसका भी नाम नहीं है। और तर्जमे के बाद एक एडिटर होता है, वो एडिटर का भी नाम नहीं है। यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें से मिस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये क्या है, कहाँ है। आप शुरू में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि इसका कोई नाम डिस्कवर कुछ करके हाँ, अच्छा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं ये बता रहा हूँ कि इस किताब में ही लिखा है कि जनाब एंथनी एजाज लैमल साहब इस किताब के बारे में तारफ़ में लिखते हैं। तारफ़ के 2-3 पैराग्राफ में जाकर वो लिखते हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी चैलेंजेस कबूल करते हुए गुजारी है और मुझे चैलेंजेस से जनून की हद तक इश्क है। सही। इन्हीं चैलेंजेस में से एक चैलेंज मुतद्बाए कलामे मुकद्दस यानी डिस्कवर द बाइबल का उर्दू तर्जमा था। यानी वो कह रहे हैं कि ये कोई किताब डिस्कवर द बाइबल है जिसका तर्जमा जो है वो हमने किया है। ठीक है, तो काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि हम वॉच कर रहे हैं। अपने ये भी कमेंट्स दे दें कि क्या आपको आवाज़ सही आ रही है, वीडियो ठीक आ रही है।
तो ताकि हम उसको अगर साथ- आपको वीडियो कुछ कंप्लीट नहीं आ रही तो वो हो सकता है कि आपकी इंटरनेट का भी मसला हो, हाँ जी, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्लियर आ रही है हमारे वीडियो। पास क्लियर आ रही है और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि हम ठीक देख रहे हैं। वो देखो पापा तो बिल्कुल सही आ रहे, पर चाचू कुट्टू कह रहे आप आ रहे नहीं। तो अगर इसमें आप इसके कमेंट्स करते जाएं, ठीक है। आप कमेंट कर दें अगर आपको कोई भी दुश्वारी है देखने में, सुनने में, तो क्योंकि अब लाइव वीडियो चल रही है, तो कोई भी अगर आपको लगेगा ऐसा प्रॉब्लम है देखने में वीडियो में, तो जरूर बताएं ताकि हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक कर अच्छा, सकें। तो मैं बता रहा था कि ये डिस्कवर द बाइबल जो है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो इज़ नॉट क्लियर, कुछ एक कमेंट आया है कि वीडियो इज़ नॉट क्लियर, तो आप देख लें भाई इसको। मेरे पास तो सही है। अच्छा चलें, कुछ लोग अगर किसी की बात सही भी आ रही है तो वो भी बताएं, और अगर किसी के पास ठीक नहीं आ रही तो वो भी बताएं। अच्छा, तो डिस्कवर द बाइबल जो इंग्लिश की कोई बुक है, लेकिन अगर आप डिस्कवर द बाइबल जाएं, ढूंढें, पता करें तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट पर तो डिस्कवर द बाइबल के नाम से बेशुमार ही किताबें हैं, कोई एक किताब नहीं है। ठीक हो गया। और वो भी कुछ ऑथर्स की हैं, मतलब वो कंबाइन एफर्ट नहीं है। जिस तरह के इसके मल्टीपल ऑथर्स हैं, ठीक है। मुबीन जमील हमें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक है, तो शुक्रिया, आपने हमें फीडबैक दिया। अच्छा, तो मतलब ये है कि वो आपको और लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर इंग्लिश की भी किसी किताब का तर्जुमा किया गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिख दिया गया है PBS की तरफ से सफ़ा नंबर 2 पर कि इसे यानी इस किताब को जी हस्बे ज़रूरत कई बातों से हम आहंग किया गया है और बहुत सा इजाफी मवाद शामिल किया, पढ़ दें आप भी, शामिल किया गया है। वो ना कि लोग हाँ, समझे कि मैं आप ही तरफ पढ़ रहे हैं, मुखालिफ ग्रुप वाले पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये है पेज नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 2, हाँ, लाइन कि नंबर यानी कि 3 जो किताब डिस्कवर द बाइबल की बात की गई है, जी। दरअसल ये वो भी नहीं है, जी, क्योंकि इसमें लिखा गया कि मवाद डाला गया है, और फिर मैंने आपको बताया कि 17 इसमें लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा है, और उनमें से जो मुतनाज़े शख्सियात हैं जिन्हें हम कहेंगे कि उन्होंने वो गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए हैं, तो उसमें रॉबर्ट ए बस्काम है जो कि अमेरिका का है, और रॉजर एल ओमनिस जो कि हैं वो भी कोई इंटर रीजनल मशीर हैं UBS के। तो जो भी है, लेकिन बात ये है कि वो शख्स जो रॉजर है जिसका चैप्टर 7 है जी, सबसे ज़्यादा जो बाइबल के बारे में ऑल फॉल बका है या उसकी तहरीरात से हमें जो पढ़ने को मिलता है, क्या आप एक दो चीजें उसमें बताना चाहेंगे? उसकी एक दो चीज़ें आप ज़रूर सुने। और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये हमारे ना तो किसी बाइबल सोसाइटी वाले का इस पे नाम है कि उन्होंने लिखी है, ना किसी और मोहतरम शख्सियत का नाम है कि ये किसी की किताब, उसका तर्जमा, और हम दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। सही, समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब बिल्कुल ठीक हो किसी गया। की किताब किसी और जुबान में हमने प्रिंट कर दी, हमने इतराज़ कर दिया कि जी अच्छी नहीं है, हाँ। और इसके 2 चैप्टर अच्छे नहीं है, बाकी सारी किताब दूध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो पंजाबी से कहते ना कि भी मेंगना मीने, ठीक हो गया। तो देखें, तो उसमें क्या है कि ये बाकी पहले अगर आपको मैं दूसरी चैप्टर में से जाऊं जो कि रॉजर एल ओमनिस की है, तो आपको उसका पता चल जाएगा कि उनका चैप्टर 7 है। ठीक है, उनके चैप्टर 7 में से मैं 1-2 बातें पढ़ना चाहता हूँ। तो रॉजर एल ओमनिस वो लिखते हैं कि सफ़ा नंबर 121, तो जितने भी दोस्त ये समझ रहे हैं कि हमने किसी शख्सियत को टारगेट किया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस किताब से मोहब्बत है, और इस किताब पे कोई भी रॉन्ग कमेंट्स करेगा, कोई भी लिबरल स्कॉलर को यहाँ छापेगा, तो हम उसे मौदबाना गुजारिश करेंगे। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो कुछ लोगों को लेके उस तक पहुँच, उसे समझाने की कोशिश कर। बिल्कुल। लिहाजा हमने
पादरी जेम्स साहब हमने ये कोशिश की। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि मुतनाज़ा वीडियो में यानी कि उसकी तरदीदी वीडियो में जो बात की गई, तो ओहदेदारान की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों ने तो 4 साल पहले हमसे कांटेक्ट किया, उसके बाद आप खामोश रहे हैं। अच्छा चलें, ये और बात अच्छी हो गई है हाँ। कि उन्होंने कहा कि 4 साल से हमारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि 2013 में ये किताब छपी थी हाँ। और आज इस किताब को 7 साल होने को आए हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि अगर इसको 10 साल पूरे हो जाते तो ये एक अथॉरिटी हो जाती। बिल्कुल। और लेकिन शुक्र है कि हमने 10 साल से पहले ही इसे मुतनाज़े करार दे दिया है। यानी कि आप पर्सनली इसमें इन्वॉल्व रहे हाँ ताकि जी। ओहदेदारान तक बात पहुंचाई जा पहुंच सके। जाए। अब देखें, हमने टाइम लिया जनाब एंथोनी एजाज लैमल साहब से, ठीक है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें खंदा पेशानी से कबूल किया ज़बरदस्त। और मुझे मौका भी दिया। पहले उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ज़्यादा टाइम, मतलब 2.5 घंटे मेरे से बात करते रहे, और मैंने इन सारी किताबों के मुंह से बोलकर उन्हें बताया कि सर यहाँ पे ये बातें फैसले दिए गए हैं, यहाँ पर कोई शक शुबे का इजहार नहीं किया गया, या ये नहीं कहा गया कि बज़ाहिर तो लगता है कि ये तजाद है लेकिन दरअसल ये इस तरह से तजाद नहीं है, या ये कहा गया हो कि लोग तो कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, बाइबल के मतन में इजाफा होता रहा है, लेकिन दरअसल आसार कदीमा से ऐसा साबित नहीं। इस तरह से नहीं बात की गई, यहाँ फैसले दिए गए हैं। तो उन्होंने, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने मुझे 2.5 घंटे मौका दिया और मैं उनसे मुसलसल बोलता रहा, और मैं मतलब थोड़ा एग्रेसिव भी हो गया। तो उन्होंने कहा आप अग्रेसिव ना हो। खैर कोई ऐसी बात नहीं थी, हम आपस में थे। तो मैंने उन्हें कहा कि सर दरअसल ये आपकी किताब नहीं है, आप इसे डिफेंड ना करें। सही। और ना जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपने बताया कि ये हमारे PhD साहब हैं, ये भी शामिल रहे हैं इसमें। तो मैंने कहा ना इनकी किताब है, ये किसी की किताब है, किसी ने लिखी है, पता नहीं वो रॉजर एल किस चोटी का आलम है, पता नहीं कोई चोटी होगी ये, तो उसका ही आलम होगा ये। सही। तो हम तो उसके खिलाफ हैं। सही। हम तो उसके बारे में कह रहे हैं कि इसका बाब आपने कहाँ से डाल दिया है। इस तरह के कई स्कॉलर दुनिया में हैं जो किताबें लिख रहे हैं, बाइबल के खिलाफ भी किताबें लिख रहे हैं। हमने कभी किसी को जेम्स साहब अपना चेक नहीं दिया, इरफान साहब, बिल्कुल ठीक है, और ना हम किसी के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आप लोगों का तो काम ही होता है ईमान के हवाले से आप डिफेंड करते हैं हर महाज पे। तो देखें, तो इस रॉजर साहब की बात हमने उनसे की, तो उन्होंने वो बात सुनी और उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। गो कि वहाँ कुछ और किताबों की भी बात हो गई। हमें ये बाइबल में जो हेडिंग्स लगाए गए हैं, तो मैंने तो उस पर भी थोड़ा सा उन्हें अपना जो क्या कहना चाहिए कि मैंने कहा कि सर थोड़ा सा इसमें भी मुझे मसला है कि कुछ हेडिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं लगे। बाइबल का मतन वही है, लेकिन जब हेडिंग लगाए गए हैं ढूंढने की आसानी करने के लिए, तो वाज की किताब के ऊपर जो हेडिंग है वो लगाया हुआ है कि ज़िंदगी बेकार है। तो आपने शायद पता नहीं कभी पढ़ा है या उसको देखा, तो मैं आपको ये नई बाइबल मुझे एक दिखा दें, नई बाइबल वो सामने उधर पड़ी हुई। तो उसमें क्या है कि उसमें लिखा हुआ है कि ज़िंदगी बेकार है, जहाँ पर वो लिखता है बतालत ही बतालत। ये बात भी उस दिन हुई, मतलब ये बात। लेकिन ये छोटी बातें हैं। अगर मुतालियाती शायद पे कोई थोड़ा सा एतराज़ था कि उसके एक सफ़ा पे वो की गई है शायर बानी को बुत परस्ती की किसी रस्म के साथ मिलाया गया, तो उसे भी जुज़वी एतराज़ समझ लें, सही, ठीक है। लेकिन जो मेन एतराज़ था वो इसी किताब पे था, और आपको पता है कि इसी किताब को ओहदेदारान बाइबल सोसाइटी ने उस वीडियो में साइड पे रख दिया। सही। और हम मुंतज़िर थे कि वो उस पर बात करें। तो मैं आपको बता रहा था कि इवन के आप अगर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हो गए हैं कि वो वाज की किताब वाला मैं आपको दिखाई दूं, तो आप इसको खुद आप पढ़ें कि वहाँ पे वाज की किताब के ऊपर जो टाइटल लगा हुआ है, हमने तो उस पर भी बात की थी और उसमें किसी शख्सियत की बात नहीं थी, ठीक है जी, बिल्कुल। चलें उतनी देर तक वाज की किताब निकालें, मैं इसको थोड़ा सा वो आपको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ ताकि लोग सुनते जाएँ। तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 121 में ये लिखा है, बाब नंबर 7 इस चैप्टर का, और इस मज़मून के जो मुसन्नफ़ हैं वो हैं रॉजर एल ओमनेस। तो वो लिखते हैं, जब इन तहरीरों की पहली नकूल तैयार की गई तो नकल नवीस जिन्हें मुंशी कहा जाता था। अब हमने इस बात पे भी इतराज़ किया कि आप ये बाइबल के लिखने वालों को मुंशी ना कहें, क्योंकि हमारे माशरे में पाकिस्तान में ये लफ्ज़ कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जिन्हें मुंशी कहा जाता था वो इन तहरीरों को पाक नविश्ते ख्याल नहीं करते थे।
जी वो हेडिंग ये है, हाँ। चैप्टर नंबर 5। नहीं ये नहीं है, शुरू में अच्छा। शुरू में आगे ये जी यहाँ पे लिखा है, ये बाइबल का सफ़ा नंबर 703 है, न्यू एडिशन का। और वहाँ पे लिखा है कि शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाज की बातें बातल ही बातल। वाज कहता है बातल ही बातल, सब कुछ बातल, इंसान और उसकी सारी मेहनत और जो कुछ वो दुनिया में करता है बातल। यानी बात तो ये हो रही थी ना कि वो दुनिया की चीज़ें बातल हैं, तो लेकिन इसका हेडिंग दे दिया जिंदगी बेकार है। सही। तो मैंने इस पे भी मतलब उनसे मोहब्बत और बड़े मौदबाना कहा कि सर इसमें भी थोड़ा सा गुंजाइश है कि इसे बेहतर किया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन हमारा जो मेन एतराज़ है वो इस पर जी, चूँकि बैठे हैं तो कुछ बातें हमने उनसे की और उसी तरह मुतालियाती शायद का वो एक सफ़ा, सही, लेकिन वो सारे छोटे मसाइल। ठीक है। मैंने आपको पता दूसरे चैप्टर में जो बात हुई थी कि वो मसीह यीशु का एक भी लफ्ज़ हमारे पास महफूज नहीं है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये मैंने आपको जो दूसरे 7वें चैप्टर से पढ़कर सुनाया कि ये कह रहे हैं कि वो इन तहरीरों को पाक नमिश्ते ख्याल ही नहीं करते थे। अच्छा। आप ऊपर नीचे से पढ़ लें आपके सामने, जी। कहीं ये तो नहीं लिखा कि बज़ाहिर लोग कहते हैं या हो सकता है, या लोगों ने लेकिन कहा मैं था। मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ। लगा वो फक्त पौलुस या पतरस के किसी खत या अपने जैसे किसी मसीही की लिखी हुई इंजील की नकल कर रहे होते थे। सही। इसका मतलब है कि वो सहवन गलती करने के अलावा बाज़ औक़ात अरादतन तब्दीलियाँ भी कर देते थे। सही। और सिर्फ रफ्ता रफ्ता से कहीं दूसरी सदी में इन तहरीरों को पाक नविश्ते समझने लगे। वो कह रहे हैं कि ये शुरू में तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये रॉजर साहब फरमा रहे हैं, ना ये जनाब एंथनी जाज लेमन साहब फरमा रहे हैं, ना ये मोहतरम लियाकत कैसर साहब फरमा रहे हैं, ना उन्होंने लिखा है। ये सही। ये एक इंग्लिश स्कॉलर रॉजर ए लॉमनस है जिसका मजमून बाइबल सोसाइटी ने प्रिंट कर दिया है और जिसकी वजह से ये मोतबर होने जा रहा था। सही। तो हमने इसे रोकने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है। आगे मैं आपको मजीद पढ़ूं तो आगे लिखा है सफ़ा नंबर 123 में कि कोई एक आयत नहीं है जिस पर ये सारे कलमी नुस्खे, आगे ब्रैकेट लगाई हुई है। अब ये मुझे नहीं पता, ओहदादरान बाइबल सोसाइटी ये बता सकते हैं कि ये ब्रैकेट क्या असल किताब में भी थी या ये ब्रैकेट इनकी तरफ से है ऐड की गई, क्योंकि शुरू में ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ मवाद अजाफी भी शामिल कर दिए। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत से इख्तलाफात, लिखा है कोई एक आयत नहीं जिस पर ये सारे कलमी नुस्खे, यूनानी नुस्खे, तलावत नामों के नुस्खे, दीगर जुबानों के नुस्खे और अबाए कलीसिया की तसानीफ में इक्तसाबात, यानी सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं, मुत्तफिक हों। यानी कोई कंप्लीट बाइबल को उन्होंने यहाँ पे टारगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी पे भी मुत्तफिक नहीं है। सही। अब बात बताएं कि क्या वाकई हम इवन के कैथोलिक की बाइबल जो है उसका तर्जमा उर्दू के लिहाज से थोड़ा फ़र्क तर्जमा है। हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है ब्लैक कवरिंग में, उसका तर्जमा उस उर्दू तर्जमे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो क्या फिर भी हम किसी एक आयत पर भी मतलब मुत्तफिक नहीं है? क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बल्कि ये हर मसीही मान रखता है कि खुदा का ये ला तब्दील ला खता और मोतबर कलाम ये इल्हामी कलाम है और ये खुदा के पाक रूह की तहरीक से उन बुजुर्गों ने लिखा है। अच्छा, अब देखिए बाज़ औक़ात लिखा है, बाज़ औक़ात मुंशी मतून में यानी मतन में तब्दीली कर देते थे, यानी अल्फाज को उन फ़र्क अल्फाज से बदल देते थे जो मुंशी खुद जानता था। सही। जो मुंशी, ये कह रहे मुंशी, एक तो मुंशी लफ्ज़ मुझे तो इससे बहुत दिल दुखता है मेरा। अच्छा, कह रहे वो मुंशी जो थे वो, आपको पता है नवाज शरीफ के दौर में मुंशी लफ्ज़ कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि पख्तून कल्चर से बिलोंग करता हूँ तो हम भी मुंशी उसको कहते हैं जो किसी के मातहत रह के काम कर रहा हो। और आपको पता ही है यहाँ पे क्या से बात। तो ये मुंशी यहाँ पे किनको टारगेट किया, यानी कि किन की तरफ? कातबीन बाइबल। अच्छा, कातबीन बाइबल को मुंशी कहा जाता है। और लिखा है कि मुंशी जो खुद जानता था, चनाचे बाज़ औक़ात ये जानना मुश्किल हो जाता था कि अबा ने, कि बुजुर्गों ने असल में क्या लिखा था। यानी कह रहे हैं कि पता ही नहीं चलता बाज़ औक़ात के उन्होंने क्या लिखा था और आगे लिखते लिखते क्या बन गया। सही। अब ये बताएं, ये मुल्क पाकिस्तान में प्रिंट हो रही है और 5000 इसकी एकदम से कापियां छापी जा रही हैं जी।
मैं इस बात पे ज़रा कंफर्म कर लूँ कि ये 5000 ही छापी थी, लेकिन मैंने सुना था किसी के मुंह से कि ये 5000 कापियाँ इसकी छापी गई हैं एकदम से। मेरे ख्याल से ये भी लिखा नहीं गया है इस पे लिखा नहीं गया कि कितनी कापियाँ जो छापी गई हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर, सुनने में आया कि इसकी 5000 कापियाँ एकदम से जो है ना वो मार्केट की गई थी। सही। और फिर इसकी ओपनिंग भी जो थी वो पीसी होटल में हुई, तो हमें और ज़रा शकूक बढ़ गए कि ये क्यों इतनी, इस किताब को इतनी अहमियत क्यों। अच्छा, यानी कि इसकी रोनुमाई हाँ। पीसी होटल में लाहौर में की गई। हाँ, और वो भी एशाइया के साथ। अच्छा। और एशाइया तो आप समझते ही हैं कि जी जी जी, शाम का खाना। बिल्कुल बिल्कुल। कितने का सर पड़ रहा है आजकल वैसे एक पर्सन का? अब तो 4000 मेरे ख्याल से इतना होगा। हाँ 4। अच्छा चले, खैर हम इस बात में नहीं पढ़ते कि सही। क्या हुआ। 124 सफ़ा पर आप चलते हैं जी। वहां पर देखें कि लिखने की बजाय हेडिंग दे दी गई है, हाँ। दानिस्ता या अरादी तब्दीलियां। सही। हेडिंग ठीक है। नए अहदनामे की तहरीरों की नकलें तैयार करते हुए नकल नवीस बाज़-औक़ात मतन में तसरफ़ात कर देते थे, बाज़ तसरफ़ात दानिस्ती या अरादी होते थे, हाँ। ताकि असलूब बयान बेहतर हो जाए। सही। कह रहे अपनी मर्जी करते थे। और आगे लिखा है ज़ुबान और कवायद ग्रामर के मुताबिक हो जाए। दूसरे दानिस्ता तसरफ़ात इसलिए किए गए कि एक इंजील के मतन को दूसरी इंजील के मतन के साथ मुताबकत या पौलुस रसूल के एक ख़त के मंदरजात को उसी के दूसरे ख़त के मंदरजात के मुताबिक बना दिया जाए। आप यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने कोई कहा हो कि लोग कहते हैं या हो सकता है। हाँ। या ऐसा ख्याल पाया जाता है, वो कह रहे हैं ऐसा ही है। सही। और फिर आगे रॉजर साहब जो चैप्टर 7 के मुसन्नफ हैं, जिनका ये मजमून है, हाँ। वो हमारे मुल्क के नहीं हैं। वो आगे लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आगे वो मिसाल के तौर पर अपनी बात को पानी देने के लिए हवाले दे रहे हैं। और ये आप देखते जाएं कि मतलब कैसा है, आप समझ सकते हैं। और फिर आपको इंतहा यहाँ पर मिलेगी 127 नंबर पेज पर। यहाँ पर लिखा है नए अहदनामे की तहरीरों के मौजूदा नुस्खों में पाई जाने वाली सारी इख्तलाफी किरातों का पूरा शुमार किया गया, लेकिन एक मशहूर मतनी निकात के अंदाज़ा के मुताबिक ये तादाद कितना लिखा है जी? 3 लाख 3 लाख तक पहुँच गई है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जी इतने इख्तलाफात हैं बीच में किरातों के, अगर पूरा शुमार किया जाए पढ़ने का तो मतनी निकात कहते हैं। यानी ये भी देखें कि उन्होंने एक इसमें अजीब एक बात डाल दी है कि एक मतलब जिससे एक आम पाकिस्तानी जो है, एक आम पाकिस्तानी मसीही जो है जी, एक आम पाकिस्तानी गैर मसीही जो है, उसे क्या समझ आएगी। बेशक जी, हम जानते हैं अब सोशल मीडिया पे जिस तरह सब इन्वायरमेंट को आप देख रहे हैं और किस तरह गैर मसीही भी अब इस किताब की तनाजुर में हमारे ईमान के ऊपर वो सवाल कर रहे हैं, फायदा भी उठा बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों को तो इसके उस बिहाफ पे और ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा कि हमने उनके और उस चीज़ को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मैं और अगर पढ़ूँ यहाँ पर ये देखें, ये 129 नंबर सफ़े पर पहली ही आयत है खारजी शहादत जी। लिखा है अलफ मुख्तसर किरात का असली होना ज़्यादा करीने क्यास है, अक्सर मुंशी अल्फाज छोड़ते नहीं बल्कि बढ़ा देते थे। अच्छा। अलबत्ता हालिया तहकीक इस दरीना कायदे को चैलेंज करती है। इस किरात की पैरवी करनी चाहिए जो समझने में ज़्यादा मुश्किल हो, इसलिए यानी कि आगे फिर वो बात कर रहा है, मज़ीद उसको बात कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो सारी जो बात है वो की जा रही है, और हमें सिर्फ इस चैप्टर 7 पे जो इतराज़ात हैं वो जो है। लेकिन आप जो ओहदादरान बाइबल सोसाइटी ने इस बात का जवाब दिया था जो कि अच्छा हाँ जनाब क्या नाम है उनका, हाँ एंथनी एजाज लेमल साहब ने 105 सफ़ा कहा था कि जी वो तो पहले पढ़ें, आप पहले आगे चले गए हैं, पहले ये तो पढ़ें कि 105 सफ़ा तो आप पढ़ लें। तो वो 105 सफ़ा भी मैं आपके साथ मिलकर पढ़ता हूँ। ये लिखा है, यहाँ से वो पढ़ते हैं। सही। मसूराती मतन के नुस्खों में पाई जाने वाली अक्सर व बेशतर इख्तलाफात हिज्जों के इख्तलाफात या दूसरे ऐसे मामूली नोयत के इख्तलाफात हैं जिनका मतन के मफहूम पर
और मानी पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये बहुत अच्छा फिक्रा लिखा हुआ है, एक मुफाहमत की बात की गई है। सही। लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 के राइटर का फिक्रा है। सही है। और वो है रॉबर्ट बेस्कॉम। ठीक है। और ये बात हम चैप्टर 7 पे हम इतराज कर रहे हैं। ठीक है। आप समझ रहे बात? बिल्कुल ठीक है कि ये उसने ये फिक्रा मुसन्निफ ही अलग है। मुसन्नफ ही लगा और उसने अपने 4 वर्कों के लिए ये लिखा है। सही। उसने आगे वाली बातों के लिए नहीं लिखा है। आगे वाली बातों की जिम्मेदारी रॉजर साहब को थी। वो ये बात कहते कि भाई मैं ये आजराए उसके लिए लिख रहा हूँ, मेरी ये राय नहीं है, मैं इसके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। सही। लेकिन वो इसके साथ मुत्तफिक हो रहे। और अब हुआ ये जी। कि जब हम तक ये किताब, पहले तो आप सोचते होंगे कि हमारे तक ये किताब पहुंची कैसे। तो किताब जो है वो हम तक ऐसे पहुंची कि जो मुस्लिम मुनाजरीन हैं जी। वो इस किताब का बहुत हवाला देने लग गए। जरा फिर से बताएंगे हाँ, आप? मुस्लिम मुनाजरीन, जो मुस्लिम मुनाजरीन है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये किताब पहले मुस्लिम मुनाजरीन के पास पहुंची, उनकी तवज्जो से आपको पता चला? या हमें पता चला, यानी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पहले इसको पढ़ा है और इसके ये जो हाईलाइट किए हैं सारे, जो उन्होंने हाईलाइट किए और उन्होंने मुख्तलिफ मनाजरों में फास्ट शफीक कमल के साथ, हमारे साथ और मैथ्यू सुलेमान के साथ जहाँ जहाँ मनाजे किए पाकिस्तान में, उन्होंने इसी का रेफरेंस यूज़ किया। और जब हमने कहा कि ये कोई और स्कॉलर है, भाई हम इस स्कॉलर को नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि ये मोर, इस मोर का ख्याल करें, ये मोर आप पहचानते हैं? सही। तो हम जाहिर है हम पहचानते हैं कि ये बाइबल सोसाइटी की मोर है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये इस स्कॉलर को ऑथेंटिक करती है, मोहर उसको मोतबर करती है। एक रेवरेंड मुश्ताक सुरैया साहब हैं जी, वो कह रहे हैं मुंशी मीन्स करप्ट पर्सन इन पाकिस्तान। हाँ, वही बात सही कह रहे हैं जी। कि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उलट इसका तर्जुमा है, एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो वो सही कह रहे हैं रेवरेंड मुश्ताक सुरैया साहब के इसका। तो लेकिन अब मैं आपको बता रहा था कि जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर हमने इस किताब को पढ़ा और ये सच है कि हमारी तवज्जो इसकी तरफ नहीं थी। सही। और हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है कि बाइबल सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसी किताब आ सकती है जिसे गैर मसीही बाइबल की सदाकत को ठोकर लगाने के लिए बतौर सबूत पेश करने लगे। सही। बाकी क्योंकि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एक मुस्तनद इदारा और इनकी एक बहुत वसी खिदमत रही है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि हम इदारे के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं। आपका ये कहना है? यानी कि मैं पादरी ज़ियाउल मसीह साहब की तरफ से ये इनका कहना है, इनका ये मौक़िफ़ है कि हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, ना किसी शख्सियात के ख़िलाफ़ है। इनका एतराज़ है तो ये मुतनाज़ा किताब जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। हाँ। इवन के लोगों ने समझा कि शायद हमने जनाब मोहतरम लियाकत कैसर साहब, जो कि हमारे मुल्क के माया नाज वो स्कॉलर हैं, खुदा ने उन्हें इज्जत दी है और उनके वसीला से बहुत से लोगों ने बरकत पाई है। हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कभी वो हमारे सामने आए तो हम उसी तरह जैसे अपने बुजुर्गों के घुटनों को हाथ लगाते हैं उसी तरह ही लगाएंगे। बहुत बड़ी बात कही जी आपने। हाँ, नहीं ये सच है, ये इरफान जेम्स साहब इसमें कोई, लेकिन हम उनकी शख्सियत से तो कोई मसला ही नहीं है। सही। हमने तो सिर्फ ये कहा कि सर इस किताब पे नजरसानी कर लें, ठीक हो गया। और जनाब हमारे मोहतरम डॉक्टर लियाकत कैसर साहब ने कहा कि मुझे 4 साल पहले की ये मेरे कानों में बात पड़ रही है कि आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, कुछ पेपर मुझे भेज रहे हैं। और मैंने तो जनाब मोहतरम एंथनी एजाज जैमल साहब को वो पेपर पहुंचा दिए थे। और जब फिर भी ना बात की तो फिर मैं बनफ्से नफीस उन्हें मिलने गया, गो कि मेरा कोई इतना ख़ास तारफ़ नहीं था, लेकिन किसी तरह से मैंने कोई अपना तारफ़ करवाया कि जी मुझे मिलने दिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मिल लिया और फिर मैंने बात की और मैंने भी मोदबाना ही कहा कि सर ये नवंबर में, वो खुद भी फरमा रहे थे कि नवंबर में मैं गया था और नवंबर में ही मैंने सारी बात की और मैंने कहा कि सर ये बातें हैं और इससे मसीही जो यूथ है वो बहुत मायूस हो रही है और बीइंग ए क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट और मसीही मनाजर के
तौर पर जो मेरी हैसियत है, हमें भी इस किताब को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक हो गया। तो आप बराए करम इस पर नजर सानी कर लें। और मेरे ख्याल से ये भी एक मुस्लिम डिबेटर की तरफ से इसके ऊपर वो भी कहा गया है कि हमें ये जो किताब हम तक पहुंचाएगी उसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के किसी ओहदेदार ने साइन करके ये किताब हमें दी है, ऐसा वो कुछ मेरा कहा ख्याल गया है है? वो एंथनी एजाज लेमल साहब का ही नाम ले रहे हैं। अच्छा। कि उन्होंने ही साइन करके हमें दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम इस पे भी इतराज नहीं करते इरफान जेम्स साहब के, इन्होंने मतलब चलें इसको छोड़ते हैं। ठीक है। हमने तो इन्हें कहा कि सर इस पे नज़रसानी कर लें। ठीक हो गया। इन्होंने इतनी भी हमायत नहीं की कि हम नज़रसानी करेंगे, बल्कि इन्होंने मुझे कहा कि ज़ियाउल मसीह साहब, ये जो रॉजर साहब हैं इनके बारे में आपने तारफ़ में नहीं पढ़ा। तो तारफ़ में लिखा है UBS तर्जमा के इंटर रीजनल मशीर हैं कि ये बहुत सीनियर मेंबर है वहाँ पे, लिहाजा इनका आर्टिकल हम कैसे निकाल दें, इनका आर्टिकल हम कैसे निकाल दें, ये अपने इनका रॉजर साहब का, रॉजर ए ओमनिस साहब का हम कैसे निकाल दें इनका आर्टिकल। सही। आर्टिकल मैंने कहा 5-6 वर्गों का उसका आर्टिकल है, बंदे को हम जानते नहीं है, ठीक है वो मशीर है वो, लेकिन मैंने कहा देखें, मैंने कहा आज पाकिस्तान का बड़े से बड़ा भी जो यहाँ पर कोई अगर पादरी है ना, जिसे खुदा ने बहुत भी इज्जत दी है, वो भी अगर कहे कि बाइबल में तब्दीलियाँ होती रही हैं तो हम उसे भी नहीं मानेंगे। बेशक, कोई शक नहीं जी इसमें, तो चाहे खुदा ने उसे बड़ी इज्जत दी हो। बिल्कुल। तो देखिए दाऊद नबी के बारे में खुदा ने क्या कहा था कि ये मेरी पसंद का बंदा है, लेकिन एक वक्त था कि वो खुदा की पसंद का नहीं रहा। बिल्कुल। और मैं अपनी बात करता हूँ, मैं शफीक कमल साहब की बात करता हूँ कि कल को शफीक कमल साहब भी अगर कभी, इरफान जेम्स साहब आप याद कर लें जी, अगर हम में से या जो भी बच्चे सुन रहे हैं, हम भी कभी बाइबल के मुतल्लक अपनी गलत राय दें कि ये तब्दील शुदा किताब है, इसमें मुंशी अपनी मर्जी की मनमानियाँ करते रहे हैं और असल बातें हम तक नहीं पहुंची हैं, असल बातें ढूंढना मुश्किल है, और इतने इसमें इख्तलाफात हैं, इतने हिज्जों के इख्तलाफात हैं, इतने वो हैं 3 लाख हैं, तो आप हमें भी रिजेक्ट कर दीजिएगा। सही, बिल्कुल हमारी ना मानिएगा। अगर कोई आपको ये कहे ना कि जी ये तो वो किया करते थे, वो किया करते थे, तो वो किया करते थे में डाल दीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो आप जरूर हमें चेक दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई फरिश्ता भी आए ना, हाँ, और इससे हटकर आपसे बात करे और ये भी बताए कि मैं आसमान से आया हूँ और आपको रोशनी भी नजर आ रही हो, तो फिर भी ना मानिए। बहुत बड़ी बात कही है जी आपने, और ये सारी गुफ्तगू जो बड़ी आपने डिटेल्ड में इसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कुछ चाहता हूँ दीगर चीज़ों पर भी हम बात करें, ताकि लोग जिस हवाले से बात कर रहे हैं ऐसी सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या ख़ास वजह थी कि आली जनाब पादरी शफीक कंवल साहब को सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हम फेम चाहते थे? हाँ, कुछ लोगों ने कहा जी ये फेम चाहते थे। हाँ। और खैर इरफान जेम्स साहब आप तो KPK से आए हैं जी, बिल्कुल, बल्कि उससे भी आगे, तो क्या वहाँ तक आप हमें जानते थे? वहाँ रह कर भी बिल्कुल। क्यों हमें जानते थे आप? क्योंकि आपकी खिदमत ही ऐसी है कि मेरे ख्याल से ना सिर्फ पाकिस्तान, आपको UAE के लोग बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के लोग जानते हैं। और कलाम भी कहता है जी, कोई शहर जो पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। आपको पता है कि पाकिस्तान की 65 साल तारीख में जी इन कैमरा पब्लिक डिबेट्स जो थी वो गैर मसीहों के साथ किसी ने नहीं की। उसमें 3-4 नाम ही हैं। बिल्कुल ठीक। उसमें सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब अपना पादरी शफीक कमल साहब को जी। हम उनके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की मैं नहीं करता। मैं उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा, मैंने उन्हें देखकर परवरिश पाई है। मैंने जनाब नवीद पॉल साहब को देखकर मैंने तरह पकड़ी है, मैंने परवरिश पाई है। मैंने अपने वालिद मास्टर सॉलमन बरकत साहब की जो है उनकी रहनुमाई में इन बातों को सीखा। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 3-4 नाम है और हमने इन कैमरा पब्लिक डिबेट्स का रवाज जो था वो मुतारफ़ करवाया। और उसके बाद हमारे जो हमारी सरकर्दगी में आए हमारे शागिर्द
मैथ्यू सुलेमान, वो यहाँ मेरे से सीखते रहे और उसके बाद मैं उन्हें बाकायदा पास्टर शफीक कमल साहब के पास लेके गया। वो कराची भी रहे, खैर उन्होंने बहुत इस पर मेहनत की और खुदा ने उन्हें इज्जत भी दी। सही। तो आपको सिर्फ 3-4 नाम नजर आएंगे, तो हमें कोई फेम की ज़रूरत नहीं थी कि भी हम ये किताब का फेम लेना था या फेम आप आए हैं तो अब फेम की वजह से आप कोई मुझे पैसे दे के जा रहे हैं। नहीं अब फेम हो गई है तो आप मेरी जेब में पैसे डाल के जाएंगे, है ना। कोई फेम नहीं, हमें तो कोई फायदा नहीं होया, हमारे तो मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो रहा है। तो जब से यानी कि लोगों को फोन सुनने और कर करके बिल्कुल ठीक अच्छा, कह रहे हैं। तो क्या है कि बात ये हुई कि शफीक साहब ने कहा कि यार नया जनरल सेक्रेटरी आ रहा है, ठीक है, और वो जनाब अजहर साहब है। सही। और बंदा यंग है, मुझे पता चला है कि वो बंदा यंग है जी। और खुदा ने उसे एक यंग ब्लड है, वो हमारी बात सुनेगा सही। तो मामला हल हो जाएगा। सही।